आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की बात करेंगे जो पंजाब के भटिंडा में हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। ये एक ऐसी घटना है जो हमें दिखाती है कि लापरवाही के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। सच कहूं तो ये किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई शैतानी ताकत नहीं, बल्कि हम इंसानों की ही लापरवाही थी। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। ये बात है अक्टूबर 2020 की। जगह थी बठिंडा का शहीद भाई मणि सिंह सिविल अस्पताल। यहां जो सच सामने आया वो सच में किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था। देखिए, ये अस्पताल बहुत से लोगों के लिए, खासकर उन मरीजों के लिए जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, उम्मीद का एक बहुत बड़ा ठिकाना था। इस पूरी कहानी के केंद्र में थे थैलेसीमिया के मरीज, और इनमें कई तो छोटे छोटे बच्चे थे। अब थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर अपने आप जरूरी मात्रा में खून नहीं बना पाता। इसका मतलब यह है कि जिंदा रहने के लिए इन मरीजों को हर 15 से 20 दिन में बाहर से खून चढ़वाना पड़ता है। और इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि इन मरीजों और उनके परिवारों के लिए ये अस्पताल और खासकर इसका ब्लड बैंक किसी भगवान के घर से कम नहीं था। उनका भरोसा, उनकी उम्मीदें, सब कुछ इसी एक जगह से जुड़ा हुआ था। लेकिन भरोसे के इसी मंदिर में एक ऐसी जानलेवा गलती हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी भयानक चूक जिसकी कीमत कई मासूम जिंदगियों को अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, ये कोई एक छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये लापरवाही की एक पूरी चेन थी। सबसे पहले ब्लड बैंक ने एक HIV पॉजिटिव डोनर से खून ले लिया। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी सेफ्टी स्क्रीनिंग होती है, जो हर हाल में की जानी चाहिए, उसे या तो किया ही नहीं गया या फिर उसकी रिपोर्ट को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। इसके बाद भी उस इन्फेक्टेड खून को सेफ यानी सुरक्षित बताकर आगे बढ़ा दिया गया। और आखिर में वही जहरीला खून थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को, बच्चों को चढ़ा दिया गया। बस एक ही पल में जो खून जिंदगी बचाने वाली दवा होना चाहिए था, वो जिंदगी भर का जहर बन गया। और जब ये सच सामने आया तो वो किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफी था। इस लापरवाही का शिकार होने वालों में एक 7 साल की छोटी बच्ची भी थी। जरा सोचिए, एक बच्ची जो सिर्फ खून की कमी पूरी करने के लिए अस्पताल आई थी, उसकी पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी गई। ये कितना भयानक है। मरीज अस्पताल आए थे अपनी खून की कमी का इलाज करवाने, और उन्हें बदले में क्या मिला? एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, HIV। वो एक बीमारी का इलाज ढूंढने आए थे और यहां से एक दूसरी लाइलाज बीमारी लेकर लौटे। इसे सिर्फ एक गलती कहना ठीक नहीं होगा। ये भरोसे का खून था, एक विश्वासघात था। अब ये मामला किसी एक या दो लोगों की गलती से बहुत बड़ा था। ये पूरे के पूरे सिस्टम की नाकामी थी। एक ऐसा पाप जिसकी जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर थी। तो जब ये खबर बाहर आई तो बठिंडा में जैसे हड़कंप मच गया। जाहिर है, लोगों में गुस्सा था। ब्लड बैंक के कर्मचारियों और लैब टेक्नीशियन के खिलाफ FIR दर्ज की गई। हेल्थ डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया और मामले की ऑफिशियल जांच शुरू हो गई। और जांच में क्या निकला? जांच में वही बात सामने आई जिसका डर था, कि ये सिर्फ कुछ लोगों की लापरवाही नहीं थी, बल्कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका था। जो जरूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे, उनका पालन ही नहीं किया गया। रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि खून की जांच के लिए जो जरूरी किट्स होती हैं, उनकी भी कमी थी। और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी कंट्रोल नाम की कोई चीज वहां बची ही नहीं थी। तो ये खौफनाक कहानी किसी भूत या चुड़ैल की नहीं थी। ये उस सिस्टम के फेल हो जाने की कहानी थी जिससे हमारी, लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। और आखिर में ये घटना हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो फिर